हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि हमने आप लोगों को मैंने बता दिया था कि हमने जो स्टैटिस्टिक है, जो सांख्यिकी है, उसके चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसको हमने कवर कर लिया। तो मतलब फर्स्ट चैप्टर के जो फर्स्ट पार्ट था उसको कवर कर लिया था। तो पहले मैं इस टॉपिक को मतलब इस सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं उसमें हमने पढ़ा क्या था कि सबसे पहले उनमें हमने देखा था कि जो अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है, उपभोग क्या होता है, मतलब उपभोक्ता क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, ठीक है, और उत्पादक क्या होता है, बचत क्या होता है, निवेश क्या होता है, और फिर हमने देखा था आर्थिक समस्या, और फिर हमने देखा था आर्थिक क्रिया क्या होती है। ये सारे के सारे मैंने टॉपिक को उसमें कवर करा दिया। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करे तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, देन इस पार्ट पर आप जंप करिए। तो सेकंड पार्ट में हम पढ़ने के हवाले में आपको बता दूं, इसमें भी एक दो डेफिनेशन बनेंगे, लेकिन एक जो क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है उसको कवर करेंगे। तो पहला हमारे क्या होता है कि दुर्लभता, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कैरसिटी। क्या कहते हैं, स्कैरसिटी। देखो आपसे क्वेश्चन कभी कभी डिफाइन करने के लिए कह देगा कि दुर्लभता से आप क्या समझते हो। तो दुर्लभता का मतलब क्या होना, कम होना। दुर्लभता का मतलब क्या होता है, कमी होना किसी चीज़ की। तो किस चीज़ की, संसाधन। अब संसाधन का मतलब आप यहाँ कह सकते हो कि उत्पादन के जो प्रोडक्शन के जो माइंडसेट से अलग होगा। अगर हम बात करें जैसे पैसा एक संसाधन है, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ फ़ोन से बना रहा हूँ तो वो भी फ़ोन मेरे का एक संसाधन है। अगर मैं मार्कर से लिख रहा हूँ मेरे का एक संसाधन है। क्लियर है, आप लोग पढ़ रहे हो, पैसा का एक संसाधन है। तो कह रहे संसाधनों के अभाव को ही दुर्लभता कहा जाता है। संसाधनों के अभाव मतलब कि जो हमारे यहाँ पर इंडिया में बात करोगे तो क्या हमारे इंडिया में पूरी तरह से संसाधन अवेलेबल है, नहीं है। तो वही कह रहे कि संसाधनों के अभाव को ही दुर्लभता कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला देखो कह रहे कि वैकल्पिक प्रयोग। देखो वैकल्पिक प्रयोग का मतलब क्या होता है। वैकल्पिक का मतलब कि जब कोई चीज एक से अधिक ज्यादा मतलब एक से अधिक जगहों पर क्या यूज की जाए। जैसे अगर हम एग्जांपल समझे कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो बिजली होती है, हम क्या करते हैं, पंखा चलाने के लिए, फ़ोन चार्ज करने के लिए, एसी चलाने के लिए, मशीन चलाने के लिए, लाइट के लिए करते हैं। तो बिजली का एक संसाधन है, लेकिन उसका यूज़ कर रहा मल्टीपल जगहों पर किया जा रहा है। क्लियर है, उसका यूज़ मल्टीपल जगह मतलब एक से अधिक जगहों पर प्रयोग किया जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, बिजली जो संसाधन उसका क्या एक से अधिक स्थान पर प्रयोग हो रहा है, उसे हम वैकल्पिक प्रयोग कहेंगे। और अगर हम एग्जाम्पल बात करते हैं जैसे पानी हो गया, ठीक है, पानी का ले सकते हैं दूध का। जैसे कि दूध का अगर हम बात करें दही बनाने के लिए, ठीक है, पनीर बनाने के लिए, ठीक है, और अगर हम बात करेंगे दूध का प्रयोग जैसे कि लस्सी बनाने के लिए, ठीक है, वो तो यहाँ पर क्या होगा, चाय बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सारा क्या, दूध एक संसाधन, लेकिन उसका यूज़ एक से अधिक जगह पर यूज़ हो रहा है। आप सेम एज इट इज ले लो जमीन। तो जमीन का जैसे कि आपने देखा कि स्कूल बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए, ठीक है, खेल का मैदान बनाने के लिए, या फिर आप कह सकते हो वहाँ पर कि जैसे घर वगैरह बनाने के लिए, कृषि करने के लिए। तो मतलब जमीन क्या है, वो भी क्या है, संसाधन है, लेकिन उसका यूज़ क्या, मल्टीपल। तो जब किसी एक संसाधन का एक से अधिक स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो उसे संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग कहते हैं। समझ में आ रहा जी, समझ में आ गया जी। तो क्या कह रहा हूं मैं कि जब किसी एक संसाधन का मतलब जब किसी संसाधन का एक से अधिक जगहों पर हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये बेसिक बातें थी हमारी। लेकिन अब जो हमारा इसी पार्ट का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सांख्यिकी किसे कहते हैं, जो बुक के नाम में है। क्या, जो बुक के नाम है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक किसे कहते हैं, बात समझ रही है। तो देखो स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि डेटा। आपने सुना होगा कि हमारे देश में बेरोजगारी इतनी होगी, जनसंख्या भारत की लगभग 135 करोड़ प्लस हो गई है, ठीक है। हमारे पर महंगाई 5% के रेट से बढ़ी। तो 5% 135 करोड़ है, फिर हमारे स्कूल में 2000 बच्चे, ऐसा करके। तो ये जब आप इन चीज़ों के बारे में, जब नंबर्स के बारे में आप बात करते हो ना, तो वो क्या कहलाता है आपका, उसी को हम सांख्यिकी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर बात क्या आती है समझने से, सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्य के समूह को सांख्यिकी कहते हैं। मेन यहाँ पर आता है तथ्य इन द सेंस के फैक्ट। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी, 140 करोड़ होने वाली है। क्लियर है। तो यहाँ पर 140 करोड़ एज एक फैक्ट है, और ये बात बिल्कुल रियल है, मतलब रियल भी है कि ऐसा होगा। बात समझ रही है। या फिर हम कह सकते हैं मतलब 2040 तक हमारे देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी डेवलप्ड हो जाएगी, बहुत अच्छे से हमारे देश में विकास होगा, ऐसा करके हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगा। तो जब हम बात करें नंबर्स की, तो वो कहने की उसके अंदर एक फैक्ट शो रहा है। तो आप सांख्यिकी उन्हीं नंबर को कह सकोगे जिसके अंदर क्या एक फैक्ट होना चाहिए, मतलब एक तथ्य होना चाहिए। तो संख्यात्मक तथ्य के समूह को हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी। क्लियर है।
संख्यात्मक तथ्यों के समूह को हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, सांख्यिकी प्रकार। देखो स्टैटिस्टिक हो गया, उसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो कह रहा है सांख्यिकी प्रकार। तो सांख्यिकी वैसे बेसिकली क्या होती है, दो पार्ट में चलती है, एक वचन और दूसरा क्या होता है, बहुवचन। बात सारे सिंगुलर स्टैटिक्स कैसे होता है, प्लुरल कैसे। तो एक वचन सांख्यिकी और बहुवचन सांख्यिकी क्या होता है। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं, देखो जब भी हम आंकड़े की बात करते हैं तो आंकड़े को कलेक्ट करने के लिए हमें एक मेथड को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अगर जैसे मैं कहूँ, जस्ट आप मान लो कि आप एज अ दुकानदार हो, ठीक है, तो आपने क्या हुआ कि आप बेचते हो जैसे कि बॉल वगैरह हो गए, बैट बॉल, मतलब ऐसा कुछ बेचते हो आप सामान। तो मानते हैं आपने एक बॉक्स बना रखा है, उस बॉक्स में आपने अलग अलग कलर की बॉलों को मतलब रख रखा है, मतलब जैसे ब्लू हो गई, येलो हो गई, पिंक हो गई, रेड हो गई, ठीक है, अलग अलग कलर्स की उसमें आपने बोलो आपने रखे। अब कोई एक बच्चा आता है जो आपसे कहता है कि मतलब कि भैया मुझे मतलब 10 बॉल दे दो पीली वाली, 5 बॉल दे दो हरी वाली, ऐसा करके, और 2 बॉल नीली वाली, और आपने सारे का सारे एक बॉक्स में करे। तो आप मेरे को बताइए कि आपको क्या होता है कि बॉल को निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी आपको? जी बिल्कुल होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें मेरे को ढूंढना पड़ेगा, अगर आप दुकान पे अकेले हो तो दिक्कत होगी, ठीक है ना जी। तो मैं क्या करूँ, तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें ये समझना है। तो देखो जब हम आंकड़ों के करें सांख्यिकी मेथड, मतलब जब एक मेथड को फॉलो करें और उस मेथड से क्या करें, हम आंकड़ों को इकट्ठा करें। मतलब जैसे अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर पहले आंकड़ों क्या करें, हम उसको एकत्रित कर लें, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, एकत्रित करें, ठीक है। फिर उसका हम वर्गीकरण करें, ठीक है। उसको हम क्या करें, वर्गीकरण करें, और फिर उसका हम विश्लेषण, मतलब उसका हम क्या करें, विश्लेषण करें, ठीक है। उसका हम क्या करें, विश्लेषण करें, और उसका निर्वचन कर दे, क्या करते हैं, उसका निर्वचन, ठीक है। तो ये सारे ये जो मेथड होते हैं ना, इसी को हम सांख्यिकी मेथड मतलब स्टैटिस्टिक मेथड कहते हैं। मतलब अब देखो, अब जस्ट अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया तो बताओ आपके लिए इजी होगा कि टफ होगा। मतलब आपने रेड वाली जो बॉल होती है उसके लिए एक अलग बॉक्स बना रखा है, आपने पिंक वाली के लिए एक अलग बॉक्स बना रखा है, आपने येलो वाले के लिए क्या होता है अलग, मैंने भी येलो पहन रखा है तो आपने येलो के लिए क्या एक अलग बॉक्स बना रखा है, व्हाइट बॉल के लिए आपने अलग बना रखा है, क्लियर है। तो अब आपके यहाँ पर कोई कस्टमर आता है, आपसे कहता है कि मेरे को 5 रेड बॉल चाहिए 5, तो आप अगर रेड वाले में से हाथ डालोगे उसको निकाल दोगे, फिर ऐसे आपको ज़्यादा टफ है, इजी रहेगा। तो एक वचन सांख्यिकी का मतलब क्या होता है कि जब हम आंकड़ों को सांख्यिकी, ये कौन सा स्टैटिस्टिक मेथड होते हैं कि जब हम आंकड़ों को सांख्यिकी विधि द्वारा एकत्रित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन सांख्यिकी, क्लियर है। और जो आपका पहला वाला जो बॉक्स था जिसमें आपके सारे के सारे मिक्सअप थे, तो जब हम क्या करें आंकड़ों को सांख्यिकी विधि के द्वारा क्या करते हैं, एकत्रित नहीं करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन सांख्यिकी, क्लियर। यहाँ तक अगला टॉपिक देखिए हमारा, कह रहा है सांख्यिकी की विशेषता क्या है। अच्छा, जो मेन बात आती है यहाँ पर, हमने स्टैटिस्टिक पढ़ा, उसका मेन मोटिव क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो विशेषता उसकी बेसिकली क्या 4 होती है, 4 भी होती है और भी आप लिख सकते हो, लेकिन आपका क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का आता है तो ये 4 पॉइंट का इनफ है। ऐसे लिख के नहीं आना, इसको आपको एक्सप्लेन भी करके आना जो मैं बता रहा हूँ। देखो सांख्यिकी विशेषता है तथ्यों का समूह। अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि उसकी डेफिनेशन में क्या बात आ रही है, तथ्य समूह। मतलब हम उन्हीं डेटा को, उन्हीं ही आंकड़ों को हम सांख्यिकी कहेंगे जिसके अंदर क्या होता है, कोई ना कोई तथ्य होना चाहिए, और तथ्य के साथ साथ क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे जेब में क्या है, 50 रुपए का स्टैटिस्टिक है, आप बताइए कमेंट करके, मेरे जेब में 50 रुपए का स्टैटिस्टिक है, कमेंट करके आप बताइए, फिर आपको मैं बताता हूँ। तो सीरियसली बता दूँ ये क्या है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक नहीं है। रीजन क्या है, तो इससे अगर 50 रुपए मेरे जेब में है तो पॉकेट में, तो इससे क्या कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। रीजन क्या, अगर हम कहें कि हमारे स्कूल में ऐसा करके, फिर हमारे कॉलेज में, ठीक है, मानते हैं कि 2000 बच्चे हैं, तो सिंपल ही बात है, कोई फैक्ट है। तो ये क्या करें, तथ्यों का समूह। दूसरा क्या है, संख्याओं में व्यक्त होना। हाँ, जो सांख्यिकी होगी हमेशा किस में होगी, और नंबर्स में होगी। क्या होगी, नंबर्स पे। अगर कोई, जैसा अगर मैं कहता हूँ, आप ही बताइए कि आपकी, ठीक, आपकी जो माता पिता आपको कितना प्यार करते हैं, आप कहोगे 2, 4, 10 नहीं कह सकते, आप इसको नंबर में शो करते हैं। या फिर आप ही मेरे को बता दीजिए आप कितने इंटेलिजेंट हो, कमेंट करके बताइए, नंबर में बता सकते हो। कहोगे सर इसका कोई डेटा ही नहीं हो सकता, ये चीज़ ऐसी है ही नहीं। अगर मैं कहूँ आप कितने हॉनेस्ट हो, बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते हो, सिंपल ही बात है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका मतलब कि जो स्टैटिस्टिक क्या होगी, जो हमेशा नंबर्स में शो की जाती है, मतलब जो संख्याओं के रूप में होगी, उसी को हम स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं और बाकी चीज़ों को नहीं। ये हमारे जो मैंने आपको बताया, ये सारे हमारे क्या क्वालिटीज होती है, क्लियर। उचित मात्रा में शुद्धता। अब जो नंबर होंगे वो कहने की क्या होते हैं, शुद्ध होंगे,
सिंपल बात है। तो आप कैसे सांख्यिकी क्या होती है कि जो सांख्यिकी मतलब जो आंकड़े सांख्यिकी संबंधित जो आंकड़े होते हैं उसमें हमेशा क्या होती है, शुद्धता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो कहीं कि नंबर में चीज़ों के मतलब किसी भी चीज़ किसी भी विषय के बारे में वो नंबर में शो करते हैं। अगला कह रहे हैं तुलनात्मक अध्ययन। अच्छा, तुलनात्मक अध्ययन का मान लो जैसे मैंने क्या बताया कि आपने एक स्कूल का डेटा ले लेके, एक स्कूल है प्राइवेट स्कूल है उसमें कितने 2000 बच्चे हैं और एक गवर्नमेंट स्कूल है उसमें 3000 बच्चे, तो दोनों में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सिंपल ही बात है। तो जब हमारे पास कोई भी चीज़ डेटा में अवेलेबल रहेगी तो उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को किसी भी विषय को लेकर हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसमें कंपैरिजन को हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये क्या थी वीडियो, आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो को आप कैसी लग रही है, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में भी क्या करिए इस चीज़ को बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।